यहां से आपको ध्यान रखना है कि देखो, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू 14 होंगे। ध्यान रखना है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लेस देन इक्वल टू 14 होंगे, या फिर आप ऐसे कह लो, जब आपके पास जेड जेड होता है ना एटॉमिक नंबर, वो लेस देन इक्वल टू 14 होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपने ध्यान रखनी है। मतलब जो एनर्जी, जैसे हम एफबाओ प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर 2s की एनर्जी, फिर 2p की एनर्जी। तो जब भी हम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो सबसे पहले हम 1s में डालते हैं, फिर 2s में डालते हैं, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, ऐसे करते हैं। वैसे ही एक मॉलिक्यूल की भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हम किस ऑर्बिटल में डालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना, किसी एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, उसके लिए एफबाओ प्रिंसिपल था। वैसे ही एमओटी बताती है कि जब भी एक मॉलिक्यूल बन जाता है एटम्स के कंबाइन होने से, उसके बाद उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, वो एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स या फिर जेड की वैल्यू 14 से कम होगी तो हमारे पास क्या ऑर्डर होगा, सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम, वो तो आपको पता ही है, फिर सिग्मा स्टार 1s की, ओके, फिर सिग्मा 2s की, ऑल राइट, फिर सिग्मा स्टार 2s की, ओके, उसके बाद किसकी होगी, जब इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 होंगे ना आपके पास, तो आएगा पाए पहले, ठीक है, पाए की एनर्जी हो जाएगी कम। जैसे मैंने आपको नाइट्रोजन का केस बताया था, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 एक के 7 दूसरे के, टोटल वैलेंस नहीं हमने काउंट करने, सारे करने हैं, क्योंकि हम वैलेंस शेल में नहीं डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, हम सब में डाल रहे हैं, हमने 1s भी लिया है, तो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो 7 + 7 14। तो इसमें क्या हमने देखा था कि जो पाए वाले ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी कम है, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्यू टू मिक्सिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है वो भी कम होता है, तो सिग्मा की एनर्जी उतनी कम नहीं हो पाती है, ठीक है, सिग्मा की एनर्जी बढ़ जाती है, तो मिक्सिंग हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है, फिर सिग्मा 2pz, ठीक है, फिर कौन सा नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा हमारे पास, फिर आएगा पाई स्टार, पाई स्टार, ये ना आपने 2-3 बार बोलना, आपको याद हो जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ठीक है, और फिर आएगा हमारे पास नेक्स्ट सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रेटर देन 14 होंगे, ठीक है, या फिर ऐसे कह लो कि जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेटर देन 14 होगा, उस केस में सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की, फिर सिग्मा स्टार 1s की, ये तो वही है, देखो सिग्मा 1s देखो सबसे नीचे है ना, उसकी एनर्जी सबसे कम, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, वही चीज चल रही है, ठीक है, फिर सिग्मा 2s की एनर्जी, फिर सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी, ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे क्या हो जाती है, मैंने ऊपर बोला था क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से पाई की एनर्जी कम हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है, हमेशा सिग्मा 2p z की एनर्जी कम होगी, फिर होगी पाई 2px की इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है, और फिर होगी हमारे पास पाई स्टार की एनर्जी, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ठीक है, और फिर हमारे पास होगी सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉन्स को डाल दो, आपको पता है, दूसरी चीज आपको पता है कि जो ये स्टार है, बेसिकली जो यहाँ पे लिख लो, चाहे जो ये स्टार है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, ठीक है, जो स्टार है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या लिखवाई थी, आप इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिख सकते हैं, आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, सिग्मा एस को क्या बोलते हैं, सिग्मा जी, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आया हो, सिग्मा जी, सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा, सिग्मा यू, ठीक है, सिग्मा, फिर से सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा जी, सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा, सिग्मा यू, फिर से सिग्मा आ गया, सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा जी,
फिर पाई आ गया, पाई क्या होता है, सिग्मा यू, सॉरी पाई यू, ठीक है, पाई यू, ठीक है। उसके बाद पाई स्टार क्या होता है, पाई स्टार होता है पाई जी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार क्या होता है, सिग्मा यू। तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है। अब देखो आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, एक आप और ये चीज है जो आप याद रखने वाले हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है सब कुछ। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है, आप इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, फिर आप काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये करोगे, क्या आप इसको ऐसे लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर बीओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, वो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। देखो अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, N2 पे चलते हैं, है ना, N2 है, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इसमें होते हैं, 7 दोनों मतलब नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है मिक्सिंग हो जाती है तो पाई की एनर्जी कम कर देनी है, क्या होती है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, फिर सिग्मा पाई 2px, ठीक है, फिर पाई 2py, ठीक है, फिर सिग्मा 2pz, ठीक है, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, ये होती है, ओके। इसके बाद आप क्या करोगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, एक ऐसे ही करते हैं ना हम, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डालते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे डालते हैं, है ना। तो ये डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे आपने ऐसे नहीं भी करना है तो इट्स ओके, ऐसे ऐसे लिख दो डायरेक्टली। आप क्या करो, ऐसे मत लिखो इसको, डायरेक्टली आप लिख दो ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एक इसमें करना है, फिर क्यों, क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम है। ऐसे नहीं करना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन आप 2px में डाल दो, एक इसमें डालना है फिर एक इसमें डालना है 2py में, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वली जाएंगे पहले, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये होगी इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। काउंट कर लो, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी बॉन्डिंग कौन से है, ये स्टार वाले, स्टार वालों में काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 6/2 इक्वल्स टू 3, यानी कि इसके N2 के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 3, ट्रिपल बॉन्ड है इनके बीच में। तो इस तरह से आप निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद देखो, सपोज आपको क्वेश्चन आया है, आपको निकालना है O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, वीडियो पॉज करो और निकालो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर। देखो क्या आएगा इसके लिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। पाई सॉरी, अभी किसकी एनर्जी कम हो जाती है, देखो O2 में सबसे पहले काम तो हमने इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा की एनर्जी कम हो जाएगी, फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ठीक है। और फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब करो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16 हो गए।
अब निकालो बॉन्ड ऑर्डर, क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में काउंट करो, बॉन्डिंग कौन से? स्टार के अलावा वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने? 10। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग वाले देखो, 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, और ये भी एंटी बॉन्डिंग है आपकी बार, 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4/2 यानी कि 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, यानी कि ऑक्सीजन O2 के बीच में क्या बॉन्ड ऑर्डर होता है? 2। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट निकालो C2 के लिए। नेक्स्ट आप निकालेंगे C2 के लिए। C2 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो C2 के लिए क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि मिक्सिंग वाला केस आएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? क्या आ जाएगा? σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा? π2px, π2py। ठीक है, और क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई, सॉरी, σ2pz। ठीक है, फिर आ जाएगा π*2px, π*2py। ठीक है, और σ*2pz। ठीक है, करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से आप NO में निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। NO, NO फटाफट निकालो। NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा देखो। NO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन में होते 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 15 इलेक्ट्रॉन यानी कि नो मिक्सिंग। क्या होगा? σ1s, σ*1s, ठीक है, σ2s, σ*2s। ठीक है, और फिर आ जाएगा σ2pz। ठीक है, फिर आ जाएगा π2px, π2py। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? π*2px, π*2py। ठीक है, और इससे काम चल पड़ेगा वैसे, σ*2pz। ठीक है, करो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 1 2, ठीक है, 3 4 और 5। कितने हो गए? 5। ठीक है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है, ऐसे मत टेंशन लेना ये कैसा बॉन्ड ऑर्डर हुआ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 2.5 इसमें बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद देखो अब देखो इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, एक और चीज, सपोज आपके पास आता है N2 माइनस,
इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको लगेगा 15 इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लो। दो सात सात इलेक्ट्रॉन, दो नाइट्रोजन के 14, एक नेगेटिव चार्ज है तो 15 इलेक्ट्रॉन्स है। 15 इलेक्ट्रॉन्स मतलब आप सोचोगे कि नो मिक्सिंग वाला केस आएगा, है ना। लेकिन 15 इलेक्ट्रॉन में नो मिक्सिंग वाला केस नहीं आता है, इसमें मिक्सिंग वाला केस ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो 15 है, इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर 15 है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है वो तो 14 ही है। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, प्रोटॉन तो ऐड नहीं हुआ है। और प्रोटॉन के कम होने की वजह से ही तो मिक्सिंग हमारे पास हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, और पाई आ जाएगा, पाई 2px, मिक्सिंग हो रही है ना, पाई 2py, ठीक है, और सिग्मा 2pz, ठीक है, और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ठीक है, 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लो और निकाल लो इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं? 10। और एंटी बॉन्डिंग में 5, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2.5, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे हम। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पूछ लेते हैं, है ना। तो आप सोचोगे कि हम अगर ऐसे आप इसको वो चीज इसमें अप्लाई नहीं करते, मिक्सिंग और नॉन मिक्सिंग, तब भी आपका सही आंसर आता। बट कई बार ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लेते हैं, फिर फंस जाते हैं वहां पे, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन कैसे बनता है। ये हो गया आपके पास, अब आप कर ही लोगे, कुछ नहीं है, बस देखना है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मिक्सिंग नॉन मिक्सिंग वाला केस देखना है और फिर आपने सॉल्व कर देना है। तो आई होप अब आप कर ही लोगे क्वेश्चन, आपको बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कहीं पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब देखो, जो नेक्स्ट आपको इसमें से क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि आपको बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना होता है ना। जैसे सपोज है O2, ठीक है, और O2 माइनस और O2 प्लस, आपको बताना है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, वो किसका हाईएस्ट है, ठीक है। एक तो आपको बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताना होता है, दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताओ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताओ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताओ किसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हमने O2 का हमने, देखो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? O2 में होंगे 16, एक नेगेटिव चार्ज आ गया यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो O2 प्लस है उसमें कितने? देखो O2 में है 16 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन। तीनों ही केस कौन से वाले हैं? नो मिक्सिंग वाले, है ना। नो मिक्सिंग वाले केस है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, उसी से आंसर निकाल लेंगे फटाफट। पहले 15 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर 16 करते हैं, फिर 17 करके देख लेंगे, है ना। ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 2pz, ठीक है, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारे पास पाई स्टार 2px, ठीक है। फिर आ जाएगा पाई स्टार 2py, ठीक है। फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये आ गया, ओके। इसके बाद ना इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, फटाफट करो। सबसे पहले है हमारे पास O2, ठीक है, O2 प्लस, उसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, फिल करो। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10,
10 और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5। ठीक है, कितना आ गया 5/2 यानी कि 2.5 आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद देखो O2 की बात करें, O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 तो हमने फिल किए, 16वां ऐसे फिल कर दिया मैंने। ठीक है, क्या आ जाएगा हाफ ऑफ 10 माइनस, देखो अब की बार ना हुआ क्या कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हमने डाला है एक एक्स्ट्रा, तो हम क्या बोल सकते हैं एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या आ गया 4/2 यानी कि कितना आ गया 2 बॉन्ड ऑर्डर, ये तो पहले भी निकाल चुके हैं। O2 माइनस भी देखो हम किस में डाल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में डाल रहे हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हाफ ऑफ 10 माइनस 7, कितना हो गया 3/2 यानी कि 1.5। तो हम यहाँ से एक चीज सीख सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड होंगे, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और वैसे भी फॉर्मूला पता ही चल रहा है, फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा, ये इसका एग्जाम्पल है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताएं इधर, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या जाता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस का 2.5 है, फिर है हमारे पास O2 का, और फिर है O2 माइनस का। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है, क्या है O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास सबसे ज्यादा है, फिर O2 का है, और फिर O2 माइनस का है। ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन मैंने बोला था दूसरा पूछा जाता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी भी बॉन्ड की, देखो जो बॉन्ड होता है ना, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, तो जो बॉन्ड होता है वो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, कंप्रेस हो रहा है एलोंगेट होता है, कंप्रेस हो रहा है एलोंगेट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेच होना, ना स्ट्रेच हो रहा है ना, कंप्रेस हो रहा है एलोंगेट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेट करना। ठीक है, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, दैट इज आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको स्ट्रेच करने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी यूज होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है वन, ये आपको याद नहीं रखना है, 1/2π√k/न्यू। ठीक है, के होता है फोर्स कांस्टेंट, क्या होता है फोर्स कांस्टेंट, तो हम ऐसे समझ सकते हैं यहाँ से, जिसके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, के की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी जिसकी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, क्योंकि देखो एक है ट्रिपल बॉन्ड, सपोज एग्जांपल ले लो, एक है डबल बॉन्ड और एक है हमारे पास सिंगल बॉन्ड, इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ऑब्वियस सी बात है जिसमें 3 बॉन्ड्स इकट्ठे हैं वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि उसका फोर्स कांस्टेंट भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए हमारे पास फोर्स कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड के लिए, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए, यानी कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यानी कि उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, और फोर्स कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा, यानी कि अगर हम इनके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बोलते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, तो वो सेम आएगा, क्या आएगा, वो आएगा O2 प्लस, ठीक है, फिर O2 और फिर O2 माइनस, जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होता है वही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट चीज इसमें आती है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, एक आती है क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड की, है ना, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होगा।
फिर होगा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो यानी कि O2+ की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर O2 की होगी, और फिर O2- की होगी। ठीक है। उसके बाद बात करें बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, तो इसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है, क्योंकि देखो एक आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, एक आपके पास डबल बॉन्ड है, और एक आपके पास सिंगल बॉन्ड है। तो देखो सिंगल बॉन्ड सबसे दूर दूर होगा, ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे स्ट्रांग होगा, यानी कि वो एटम्स को सबसे क्लोज लेके आ जाएगा। जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एटम्स को सबसे क्लोज लेके आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी, फिर डबल बॉन्ड की, और जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऑपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि O2- की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर O2 की होगी, फिर O2+ की हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास जितना ज्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, और उतना ही हमारे पास क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रही हूँ, वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। या और जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगी वो फिर उतनी कम हो जाएगी, है ना। बॉन्ड लेंथ उल्टी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होगी वो फिर कम हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऑपोजिट होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है। इसके अलावा इससे, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके लेवल पे और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप ना वो बताओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है आपके पास उनकी आप कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो कॉन्फ़िगरेशन भी बताना, आई डोंट थिंक कि ये कब कोई टफ काम है। इसमें क्वेश्चन कहाँ घूम सकता है, यहाँ क्वेश्चन घूम सकता है इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस पे। सपोज आपको इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस क्या दी है, एक्स एक्सिस दी है। आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो 2p x बनाएगा, और जो पाई बॉन्ड होगा वो 2p y और 2p z बनाएगा फिर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है। अगर नहीं दिया है तो z एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और अगर गिवन है तो आप उस एक्सिस को पर्टिकुलर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना दो, बाकी एक्सिस से पाई बॉन्ड बना दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम घूम सकते हैं आपके लेवल पे, क्या किसी भी मैक्सिमम बड़े लेवल पे क्वेश्चन आ जाएगा इसका, तो वो यहाँ घूम सकता है। अदरवाइज जितना मैंने आपको करवाया इट इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम मतलब जो भी इससे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का, आपका लास्ट टॉपिक रहता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स देना चाहती हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस कर आप कर लोगे आराम से। ठीक है, इस क्लास के बाद आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिर्फ आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बाकी तो सिर्फ आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। ठीक है, किस किस का, एक तो C2+ का, ठीक है, C2- का, ठीक है, और एक निकाल लो
CO का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, ठीक है। और आप निकाल लो एक N2 का तो हो गया ना, एक निकाल लो आप Be2 का, ठीक है। इनके बॉन्ड ऑर्डर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। काफी है इतने, क्योंकि आपको ऑलरेडी काफी मैंने करवा दिए हैं। इनके आपको बॉन्ड ऑर्डर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज और क्या, हाँ, एक F2 की, ठीक है। एक ना मैं आपको F2 का करवा देती हूँ अभी। एक चीज मुझे आपको और बतानी है, देखो F2 है ना, F2 में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको आप फिल करोगे, क्या बनेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा*1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा*2s, ठीक है, और सिग्मा 2p z, ठीक है, पाई 2p x इक्वल्स टू पाई 2p y, ठीक है। फिर बन जाएगा पाई*2p x, पाई*2py, ठीक है, और सिग्मा स्टार लास्ट 2p z, ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, क्या आ गया, 2/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1, है ना। 2/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी कि F2 के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ऐसे। अब देखो सपोज आपके पास आ गया Cl2 या फिर Br2 या फिर I2, ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा वो भी सेम ही होगा, ठीक है। इनके लिए भी सिंगल बॉन्ड ऑर्डर आएगा ऐसे, Br2, ठीक है, और I2 ऐसे, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, है ना, तो कैसे बनेगा, हमारे पास P वाला बना रही हूँ सिर्फ, ठीक है। P वाला कैसे बनेगा, ये 2p हो गया, है ना, 2p एक फ्लोरीन का, 2p दूसरे फ्लोरीन का, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन है। नीचे आ गया सिग्मा, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास पाई, है ना, ठीक है। ये हो गया सिग्मा 2p z, ठीक है, और ये हो गया पाई 2p x इक्वल्स टू पाई 2py, है ना। और यहाँ पे हो गया हमारे पास पाई स्टार, और यहाँ पे हो गया हमारे पास सिग्मा स्टार, है ना, ऐसे ही है। अब देखो आपने ध्यान रखना है कि क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ऐसे हो जाएंगे, है ना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ जाएंगे, है ना। अब देखो आपने ध्यान रखना है इन सभी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम होता है, ठीक है। चीजें कहाँ बदलती है, सिर्फ लास्ट में। यहाँ पे 2p है, क्लोरीन के केस में 3p होगा, है ना। ब्रोमीन के केस में हम देखो वैलेंस शेल तो सेम रहती है सबकी, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। I2 में 6p होगा। सपोज ब्रोमीन का लिखना है तो ब्रोमीन में ये 2p की जगह पे क्या 4p होगा, 3p 4p और फिर 5p। ब्रोमीन में क्या हो जाए, चलो क्लोरीन में ले लो, क्लोरीन में ये 3p ऑर्बिटल हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा 3p z हो जाएगा, यहाँ पे 3px 3py हो जाएगा। वैसे ही पाई स्टार 3px इक्वल्स टू पाई स्टार 3py हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम रहते हैं, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि सेम ही आएगा, ठीक है। ओके, हाँ, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और एक जो मैंने अभी ये लिखवाया है ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके अलावा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला हो गया, ठीक है। मिक्सिंग वाला केस नॉन मिक्सिंग वाला केस, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और इससे अलावा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला भी याद रख लेना, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, MOT बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, G रेड अनजी रेड वाला,
यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड के बारे में बताया था, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कौन बनाता है ये बताया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई है, मिक्सिंग नॉन मिक्सिंग वाली, फिर एग्जांपल्स आपको समझाए हैं। ठीक है, N2- का केस ध्यान रखना है, यहाँ पे लगता है कि नॉन मिक्सिंग होगी लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे O2 से आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ, सब चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दिस इज इट फॉर योर दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब जो आपका केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट रहता है टॉपिक वो है डायपोल मोमेंट, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।